नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके सारे ही दांत निकल जाएं तब हमारे पास क्या क्या इलाज के ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास रहता है कंप्लीट डेंचर का। आपने देखा होगा अपने बुज़ुर्गों को घर में बत्ती सी पहनते हुए। तो जो कंप्लीट डेंचर है ये वही होता है, एक्रेलिक की प्लेट होती है जिसके ऊपर दांत लगा दिए जाते हैं। इसे आप निकाल लगा सकते हैं और ये आपको इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइट खाना तो नहीं पर बेसिक अपना खाना पीना सारा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ रहती है कि रात को आपको उसको निकाल के अच्छे से वॉश करके सुबह वापस लगा लेते हैं। इसके अलावा फ़िक्स में अगर हम जाएँ तो फ़िक्स में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स के। इम्प्लांट्स जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशन में भी बताया, एक तरह के टाइटेनियम स्क्रूज़ रहते हैं। मैं अगर बेसिक इम्प्लांट्स की बात करूँ तो इम्प्लांट्स बहुत तरह के रहते हैं। जिन मैं आपको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ उसमें टाइटेनियम स्क्रूज़ रहते हैं जो कि हड्डी के अंदर डाले जाते हैं। वो दांत की जड़ का काम करते हैं। तो जब हम कुछ समय के लिए उन स्क्रूज़ को अंदर हड्डी में छोड़ दिया जाता है और जब वो हड्डी से पूरे तरीके से जुड़ जाते हैं तब उसके ऊपर डेंचर लगा दिया जाता है। अब इनमें फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ये फिक्स रहते हैं, आपको बार बार निकालने लगाने का इसमें झंझट नहीं रहता और आप इससे हर तरह का खाना अच्छे से चबा सकते हैं। इसके साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी रहती हैं, जैसे कि आपको एक तो हर 6 महीने में अपना रूटीन चेकअप कराना होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ गुटखा तंबाकू खाने और इस तरह की कोई बुरी आदत है तो उसे आपको पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। इम्प्लांट्स में आपको ये पेनफुल प्रोसेस नहीं है, सुन करके फिर इलाज किया जाता है। जो प्रोसेस है सर्जिकल वो भी आपको उसके लिए बेहोश नहीं किया जाता, वो चेयर साइड ही होता है। आपके सिर्फ उस हिस्से को सुन करके दांत के अंदर वो स्क्रू डाल दी जाती है। अब जो इसमें और कई तरह के इम्प्लांट्स रहते हैं, जैसे आजकल चल रहे हैं बेसल इम्प्लांट्स। उनमें ऐसा रहता है कि अगर आपकी पूरी हड्डी बहुत ज़्यादा सूख चुकी है या हड्डी में इतनी क्वांटिटी हड्डी की नहीं है कि हम उसमें इम्प्लांट डाल सकें, तो इन दैट केस ऑल्सो हम इम्प्लांट करा सकते हैं, जैसे कि बेसल इम्प्लांट्स में। इसमें ऐसा रहता है कि जो आपका डेंचर है आपको विदिन 3 डेज़ मिल जाता है। इसके अलावा आपकी इम्प्लांट्स को लेकर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें गुरुवार को कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी थर्सडे इवनिंग वी वुड बी डिस्कसिंग योर क्वेरी। हमारे पास एक क्वेरी आई थी इम्प्लांट की सक्सेस रेट को लेकर। देखिए, अब तक जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स जो हैं 90-95% तक सक्सेसफुल हैं और जो सिंगल इम्प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो 95-98% सक्सेसफुल हैं ये। अगर किसी के इम्प्लांट फेलियर होता है तो वहाँ थोड़ी सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर हुआ है उसका मैनेजमेंट कर देंगे। और इसके अलावा क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है या क्या इसमें बाद तक तकलीफ़ रहती है? जी नहीं, प्रोसीजर सुन करके किया जाता है। उस समय के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेने रहते हैं। विदिन 1 वीक आपका वुंड पूरे तरीके से हील भी हो जाता है, उसमें महसूस भी नहीं देता कि आपने कोई प्रोसीजर करवाया है। हल्की बहुत सूजन उस समय रहेगी जिसके लिए आपको आइस पैक्स करने रहते हैं और बेसिक ओरल हाइजीन मेंटेन करने के ओरल हाइजीन मेंटेनेंस का आपको ध्यान देना होता है।